एक रीसेंट वेबिनार जो कि ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले हुआ था, उसमें एनएमसी ने एड्रेस करा था स्टूडेंट्स को और बोला था कि आपका बैच नेक्स्ट लिखेगा। कौन सा बैच? 2020 बैच। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि भाई ये नेक्स्ट है क्या, इसमें पूछा क्या जाएगा और हमें क्या करना है। जस्ट अ क्विक डिस्क्लेमर, दिस इज नेक्स्ट स्टेप 1। एक और स्टेप 1 का पेपर है विच इज वेरी डिफरेंट, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, आई नो यू वुड थिंक दैट देयर इज हैवी इंस्पिरेशन दैट इज बीइंग टेकन फ्रॉम दैट पेपर। आई नो इट्स एज सिमिलर एज ठंडा ठंडा पानी एंड आइस आइस बेबी, बट इट इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, आप में से जो लोग पढ़े लिखे हैं वो सेम बट डिफरेंट का कॉन्सेप्ट जानते होंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप देखिए जो आपका नेक्स्ट स्टेप 1 है उसका फॉर्मेट क्या है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, 3 2 1 गो। 3 घंटे का एक पेपर फॉलोड बाय 2 घंटे का ब्रेक फॉलोड बाय 1.5 आवर्स का एक पेपर फॉलोड बाय 1 रेस्ट डे फॉलोड बाय 3 घंटे का एक पेपर फॉलोड बाय 2 आवर्स का ब्रेक फॉलोड बाय 1.5 आवर्स का एक पेपर फॉलोड बाय रेस्ट डे फॉलोड बाय 3 घंटे का एक पेपर फॉलोड बाय 2 आवर का ब्रेक और फॉलोड बाय 1.5 आवर्स का एक और पेपर। आई स्वेयर आई डिडंट रियलाइज दैट। आर वी डन? हाँ, ओके। तो 3 मेन पेपर जो है वो है मेडिसिन एंड एलाइड सब्जेक्ट्स, सर्जरी एंड एलाइड सब्जेक्ट्स और ओबीजी, और 3 जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं पीडियाट्रिक्स, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, ये आपके 6 पेपर हो गए। अब इसमें उन्होंने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। उन्होंने कहा है कि 60% ऑफ जो चीज़ें जो होंगी पेपर में दे विल बी मस्ट नो चीज़ें जो आपको पता ही होनी चाहिए एज अ डॉक्टर। ठीक है, जैसे कि सिगरेट का क्या दाम है मार्केट में एंड कौन सी दारू कितने, ये नहीं है। अच्छा, अब मैं आऊँगा इसकी क्रिटिक्स पे, ठीक है, जो बहुत सारी हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद द माइनर वंस फर्स्ट। ठीक है, एक्चुअली कोई माइनर नहीं है, सारी मेजर है। नेक्स्ट के स्कोर है ना, ये 5 साल तक वैलिड रहेंगे। ठीक है, मतलब अगर आज मेरी नेक्स्ट में आती है लेट्स से 99 मार्क्स, ठीक है, और मेरे को डरमा नहीं मिल रहा है, तो मैं बैठ जाऊंगा भाई। मैं कहूँगा अगले साल देखेंगे, अगले साल के लिए भी मैं नेक्स्ट में बैठा हूँ, मेरे को नेक्स्ट देना नहीं है, मेरे नंबर वैलिड है। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर कॉम्पिटिशन टू बी वियर्ड, बिकॉज आई डोंट नो हाउ दिस विल पैन आउट यार, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। एंड दिस इज अ वेरी नाइस एक्सपेरिमेंट दैट इज बीइंग रन। सेकंड जो मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें देखने को मिल रही है वो ये है कि इन्होंने नॉर्मलाइजेशन की बात करी है। मेथड ऑफ नॉर्मलाइजेशन विल बी इन्फॉर्म्ड व्हेन नेसेसरी, एक रात पहले। बट कुछ एडवांटेजेस भी हैं, 2 सेशंस में कंडक्ट होगा ये एवरी ईयर। ये भी बात की गई है कि अगर कोई नेक्स्ट स्टेप 1 फेल कर देता है तो ही कैन गिव द सेकेंड इटरेशन जो उसी साल होगी, एंड इफ ही पासेस दैट देन ही विल ओनली लूज अ फ्यू मंथ्स। एक और मेजर जो प्रो है इस एग्जाम का वो ये है कि एफएमजीज को भी यही एग्जाम देना होगा। तो जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते थे एफएमजीज के लिए, वो शायद इस एग्जाम के थ्रू अचीव हो जाएगी। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर हाउ इट विल पैन आउट प्रैक्टिकली, बट ऑन पेपर इट साउंड्स फाइन कि शायद ये ऑब्जेक्टिव अचीव। मेडिकल ग्रेजुएट करने के लिए एक तो आपको नेक्स्ट क्लियर करना पड़ेगा 50% नंबरों के साथ, ठीक है, जिसमें 60% तो मस्ट नोज है। उसके अलावा आपको एक और एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा जो कि आपका 3rd ईयर या फाइनल ईयर का प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है, उसके बाद इंटर्नशिप के टाइम भी आपको कड़ी पढ़ाई, कड़ा परिश्रम और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ऐसा एग्जाम आपको भयभीत और दहशत करने के लिए आ रहा है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। हमें कुछ बताया ही नहीं गया भाई। देखो बहुत क्लियर बात है, मैं सिर्फ आपको वही बता सकता हूँ जो एनएमसी ने इन्फॉर्म किया है। ठीक है, मैं कोई इनसाइडर सोर्स तो हूँ नहीं, बट जो एनएमसी ने इन्फॉर्म करा है, और देखो एनएमसी ने ये बोला है कि वट एवर इज नेसेसरी विल बी इन्फॉर्म्ड व्हेन अप्रोप्रिएट। ठीक है, सब्जेक्ट्स के नाम पे एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड किया गया है, ठीक है, जो कि है ऑर्थोपेडिक्स। तो हमारे बोन टीचर तो कहीं नहीं जा रहे, ठीक है, ऑब्वियसली रिस्पेक्ट फॉर बोन टीचर ऑलवेज एंड फॉरएवर। स्टेप 2 जो है ना वो पास फेल है। ठीक है, इट इज वेरी सिमिलर टू अनदर एग्जाम जो कि यूएस में कंडक्ट होता था, विच वाज कॉल्ड यूएसएमएलई स्टेप 2 CS। नाउ दिस इज अ वेरी पॉपुलर एग्जाम फॉर द फैक्ट कि अब नहीं होता है। जी हाँ, तो बेसिकली एनएमसी 5 साल पहले गया, ठीक है, उसने कहा कि यूएस अभी जहाँ पे है शायद इंडिया वहां पे 5 साल बाद पहुंचेगा, तो उसने वो सब किया जो यूएस 5 साल पहले कर रहा था। यूएस 5 साल पहले अपनी गलतियों से सीख रहा था और एनएमसी अब
नई गलतियां करके उन गलतियों से सीखेगी, क्योंकि जो गलती करके सीखता है वो ज्यादा समय तक याद रखता है। और अगर आपको इस चीज से प्रॉब्लम है, देन फ्रैंकली यू आर फ्री टू यू गिव यूर असेंबली एंड लीव द कंट्री। बट जिन लोगों को देश की सेवा करनी है, उनको सर्व करना है इस कंट्री को, उनको हम अनसर्टेन रूल्स और अनसर्टेन एग्जाम्स दिलवा के उनका मेरिट चेक करेंगे, ठीक है? बिकॉज व्हाट स्पीक्स मेरिट better than an exam that you can't prepare for? What speaks merit better than an exam that you have no idea about? Yeah, what speaks merit better than an exam जो आज तक कभी हुआ ही नहीं, इसलिए सब इक्वल फुटिंग पे हैं। बेटा ये जो एग्जाम है ना, ये एग्जाम दुनिया का बेस्ट एग्जाम होने वाला है, एंड यू कांट प्रूव अदरवाइज। क्यों? ऐसा एग्जाम कभी हुआ ही नहीं यार। इट्स एन एक्सक्लूसिव एग्जाम। देखो बच्चे जो है ना, वो बुरी आदत लगी हुई है, उनको आदत लगी हुई है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करने की, उनको आदत लगी हुई है नोट्स पढ़ने की। कहना चाहूँगा हेटर्स गोना हेट, ठीक है? और अगर आपको ये रूल्स पसंद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते।